फ्रेंड्स, फ्रोदिंग फ्राइडे स्पोर्टी स्टाइल की गाड़ियाँ विद हाईएस्ट नंबर ऑफ किलोमीटर्स, वो भी इलेक्ट्रिक मोटर के ड्राइव पर। नाउ शेयरिंग टेस्ट ड्राइव वीडियो। जो सस्पेंशन है ना, वो नहीं लगती कि आप एक CSUV में बैठे हैं, वो एक कार की सस्पेंशन फील होती है। मैंने जब स्टार्ट किया गाड़ी और निकलने के बाद इस रोड पे आने तक कुछ जगहों पे ख़राब थी रोड, और मैंने कहीं पे ब्रेक नहीं लगाई, एक्सीलेटर भी नहीं था, नॉर्मली चल रही थी खुद से। और मेरा ख्याल है कि हमें से किसी को भी, चाहे वो आगे बैठा है पीछे बैठे, हमें फील ही नहीं हुआ कि हम ऐसी ख़राब जगह से गुजर रहे हैं। और बाकी वो टॉर्क ये वो मैं कभी भी नहीं चाहता या करता कि उसको चेक करें। हम जितना थोड़ा बहुत एक सेफली चीज़ कर सकते थे पुश, कि ये ना रहे जी हमने देखा ही नहीं कि वाकई गाड़ी में कुछ है, कहीं ऊपर जाना पड़े, पहाड़ों पे जाना पड़े या हाईवे पे कहीं पे आपको भगाना पड़ता है तो क्या माहौल रहेगा। सस्पेंशन वाइज, स्मूथनेस वाइज, फिर इसके अंदर जो कुछ ऑप्शन इन्होंने दे दिए हैं, स्क्रीन का साइज़ क्या है जी? 14 और मेरे ख्याल है कि बहुत रीज़नेबल। और सबसे बड़ी चीज़ इसकी जो प्लेसमेंट है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब बहुत सारी गाड़ियों में ये स्क्रीन इन लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है, उससे बज़ाहिर बैठने वाले या जब आप तस्वीरें बना रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, स्क्रीन का लुक बहुत बड़ा आता है, दूर से नज़र आती है। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आगे देख रहा हूँ और मेरी स्लो गाड़ी चल रही है और मैं अकेला गाड़ी में बैठा हूँ और रोड पे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मेरी नज़र से ओझल हो सकें, तो वो स्क्रीन पूरा रोल अदा करेगी कि वो चीज़ें वाकई मेरी नज़र से ओझल हो जाएं। ख़ास तौर पे जिस वक्त हम GT रोड पे फॉर एग्जांपल गाड़ी चलाते हैं, तो पुराने ड्राइवर क्या करते हैं कि कोई भी जब वो आता है ना साइन के आगे गाँव है, तो वो बहुत स्लो कर लेते हैं। कुछ भी हो जाए, वो रात है दिन है कुछ भी है, उसकी रीज़न जब आप उनको पूछो तो वो कहते हैं कि जी बच्चों का और जानवर का पता नहीं होता गांव से किस वक्त निकला है। तो उस केस में ऐसी जो ऊपर स्क्रीनें लगी और बड़ी हो उनका साइज़, वो आपको नेगेटिव रोल अदा करेगी। तो टेक्निकली स्पीकिंग इसकी स्क्रीन खासतौर मैंने मेंशन इसलिए की कि हमारे मुल्क में कंपनियां इसको बड़ा उजागर कर रही हैं, हमारे मुल्क में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है और वो बड़ा खुश हो रहे हैं जी 14.6 स्क्रीन और वो ऊपर लगी हुई है। वो ऊपर लगे होने का लॉस या टेक्निकली प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने आपको मैंशन की। अब इंटीरियर को अगर मैं वैसे देखूँ तो एक ड्राइवर के लिए रीजनेबल साइज़ की स्क्रीन है। सामने फ्रंट पे जो मुझे जो भी चीज़ चाहिए, जो भी चीज़ पूछनी है या जानना चाहता हूँ वो मेरे पास है। इंडिकेटर इसके हमारे लेफ़्ट साइड पे पिछले चंद एक सालों में हमने देखा कि पाकिस्तान में बहुत सारी गाड़ियाँ आई हैं जिसके अंदर ऐसा है। यूरोप में मैं गया था, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रेगुलर प्रैक्टिस में थी जिसके अंदर इंडिकेटर वाला स्टिक जो है आपकी लेफ़्ट साइड पे थी और दूसरी राइट साइड पे थी। तो ये हो गया, प्लस आपकी जो इंटीरियर है उसकी प्लेसमेंट है। अब एक और चीज़ कि जैसे मैं गाड़ी चलाते हुए बहुत सारी गाड़ियों में जब आप बैठते हैं ना, तो कंपनियां सेल्स टीम उसको प्रेजेंट करती है जी बड़ा ह्यूज लुक है। वो ह्यूज लुक इसलिए कि आपका जो फ्रंट होता है बड़ा स्ट्रेट और ऊपर आ रहा होता है, मतलब इसकी बजाय जैसे ये स्लोप होकर आगे जा रहा है वो पूरा यहाँ तक वो होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर खुदा ना मेरे साथ वाले बच्चा बैठा हुआ है और उसने सीट बेल्ट नहीं बांधी और मैं इमरजेंसी ब्रेकिंग करता हूँ, तो वो जो फ्रंट होता है इस तरह के डिज़ाइन का वो हिट ज़्यादा लॉस वाली करता है। दूसरा, मैं बैठते हुए मेरे लिए जो एनवायरनमेंट है ना वो बड़ी ईजी है। मतलब ये स्लोप की वजह से मुझे ये खुली फील हो रही है, मुझे बैठा हुआ अपने दिमाग के ऊपर कोई टफनेस फील नहीं हो रही, बड़ी स्मूथ फीलिंग आ रही है और इजी फील कर रहा हूँ देखते हुए, हर एक चीज़ को जानते हुए, अपनी साथ एनवायरनमेंट को देखते हुए। अब ये हमारी ये जो सनरूफ है, इसमें बहुत सारी गाड़ियों का बीच में एक पिलर आ रहा होता है, वो उसकी रीज़न उसकी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन इसमें सारी स्ट्रेंथ इस स्क्वायर फ्रेम में की गई है। ये भी मतलब एक जदीद चीज़ है, क्योंकि इस ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें जो आपकी वॉल्वो है, क्योंकि ये एक बड़ा ग्रुप है उसमें वॉल्वो भी इन्वॉल्व है, तो वॉल्वो को दुनिया की सबसे सेफ गाड़ियां बनाने वाली कंपनी समझा जाता है। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ भी उसमें है इसकी सेफ्टी में। इसमें मेरे ख्याल 6 एयर बैग है जी, 6 एयर, 2 फ्रंट पे, 2 फ्रंट सीट, 2 बैक सीट। तो मतलब मेरा ख्याल है किसी भी लिहाज से मतलब गाड़ी सब कुछ पूरा करती है। आपको अपनी सेफ्टी अजीज़ है या आपकी बच्चों की सेफ्टी अजीज़ है, ये आपको पूरा करके देती है। चला के हमने देख लिया इसकी पावर वाइज। हाँ, जो एक अहम चीज़ थी इसमें, ये वाला मॉडल जो है हमारा EV है, रीव है, ये क्या है? ये प्योर इलेक्ट्रिक है जी, जिसके अंदर आप बैठे हैं, ये EV है। यहाँ पे हमने लगानी है।
किसी को दिखा दो यार। अच्छा, अब इसमें ये जो सेंटर कंसोल है उसके अंदर हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं। एक तो आपका ये मोबाइल चार्जर है, प्लस आपके जो बहुत ज़रूरी किस्म के और हर दफ़ा कह लें कि हमारे जैसे मुल्क में यूज़ होने वाले बटन हैं आपके पास टच स्क्रीन में, हाल ही इसमें नहीं है। बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि सारा कुछ इसमें डालने से वो एक जदीद वो चीज़ है, वो चीज़ नहीं है। नीचे होने का मतलब ये है कि जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ और अगर मेरा ध्यान इसमें ढूंढने पे चला जाए तो खुदा नाश्ता मैं किसी को हिट कर सकता हूँ। नेसेसरी ऑप्शन, जो नेसेसरी ऑप्शन यहाँ पे होने अगर किसी गाड़ी में है तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। डुअल हो, सिंगल इसमें ना हो, मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है। ये आपकी वेंट्स बड़ी खूबसूरत हैं, जहाज वो जो जेट इंजन स्टाइल इसको कहते हैं। कलर कॉम्बिनेशन बड़े इन्होंने खूबसूरत यूज़ किए हैं। आपकी ये वुडन ग्रेश आ जाता है। अब ये इधर वुड स्टाइल टेक्सचर ब्राउन में भी जा सकते थे, लेकिन सारी गाड़ी की टोन को देखते हुए उसको बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। लीवर जो है आपके गियर का यहाँ पे, अब कुछ गाड़ियों में देखा है जो पाकिस्तान में लॉन्च हुई हैं, शायद 2 मॉडल्स जिनमें उन्होंने उठा के उसको यहाँ पे ले गए हैं। और 90s से पहले और एक्चुअली वो बहुत पुराने मॉडल थे टोयोटा हाईएस्ट वैन के, जिनके गियर यहाँ पे हुआ करते थे। और हमें याद है कि वो वैन्स वाले खवातीन को यूँ गियर लगा के बताते होते हैं कि गियर लग रहा है। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप सारा कुछ इस हिस्से में ले आएँ, और अगर फॉर एग्जाम्पल आप बड़ी सख्त बारिश से गुजर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही नहीं है कि लेफ्ट टर्न है इस रोड के ऊपर, नई जगह, आपने इंडिकेशन भी यूज़ करनी है, वाइपर का एक लेवल चेंज भी करते रहना है बारिश के मुताबिक, स्मोक को भी जो शीशे पे आएगी कवर करना है, और साथ ही आपने वो गियर वाला सिस्टम भी करना है। तो मेरे ख्याल में ये जो सेंटर गियर लीवर सिस्टम प्लेसमेंट थी जो दुनिया में कई दहाइयों से चल रही है, दैट इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। और मेरे ख्याल में ये एक तो डिज़ाइन भी उन्होंने बड़ा खूबसूरत डायमंड स्टाइल रखा हुआ है और प्लेसमेंट भी उसकी बड़ी खूबसूरत है। ये इसका जो कंसोल बॉक्स है उसके अंदर बड़ी अच्छी कूल बॉक्स है जी। ये कंसोल बॉक्स वाली नहीं, ये कूल बॉक्स है। मतलब ऑप्शन जो दिए हैं उसको भी मैक्सिमम यूज़ किया। और सबसे बड़ी चीज़, अगर बाहर जब निकले ना तो ये सीटों को थोड़ा कवर करना, आपको जो जर्मन या आपको जो इटालियन स्पोर्टी एसयूवीज में नज़र आता है स्टाइल, इस गाड़ी में आपको वो मिलेगा। वो आप बाहर से देख लें, वो आप अंदर से देख लें, वो मिलेगा। और मेरे ख्याल में शायद ये जो सनरूफ या इसकी पैनोरामिक सनरूफ है, ये भी शायद मैंने अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ उनमें डिवाइडेड देखा है, फुल में किसी में नहीं देखा। तो वो जो पैनोरामिक सनरूफ का जो असल आता है ना आपके ऊपर, वो तब आता है जब आपको नेचर खुली हालत में मिलती है और फुल में मिलती है।